हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हेरिडेटरी डिजीज़। आपने इसका शायद नाम पहले सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूँ हेरिडेटरी डिजीज़। हेरिडेटरी का मतलब होता है जो आनुवांशिक हो, मतलब कि पीछे वंशज से आपके पास डिजीज़ ट्रांसफ़र हो, उसको बोलते हैं हेरिडेटरी डिजीज़। हेरिडेटरी डिजीज़ क्या होती है? हेरिडेटरी डिजीज़ मतलब जो आपके पूर्वजों को बीमारी थी, वो बीमारी अगर आप में ट्रांसफ़र हो जाए, उसको बोलते हैं हेरिडेटरी डिजीज़। हाँ, तो हेरिडिटरी डिजीज़ क्या होती है? जो आपके पीछे आपके परिवार में, जैसे आपकी मम्मी के परिवार में, आपके पापा के परिवार में अगर किसी को है, वो आप में ट्रांसफ़र हो जाए, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। ठीक है? अब चाहे हेरिडिटरी डिजीज़ कई तरीके की हो सकती हैं। पहला तो होता है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी। ये शुगर की बीमारी अमूमन 2 टाइप की होती हैं, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। अमूमन टाइप 1 तो हम हेरिडिटी नहीं बोल सकते, लेकिन टाइप 2 की जो डिजीज़ होती है, वो अगर आपके पूर्वजों में किसी को है, तो हो सकता है आपको भी हो जाए। दूसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर। अमूमन आपने सुना होगा कि जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका बीपी हाई होता है, लेकिन बीपी की भी जो प्रॉब्लम होती है, वो भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ होती है। तो बीपी अगर आप में परिवार में, आपके फादर के परिवार में, आप मदर के परिवार में हो, तो भी आपको हो सकता है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोग हेरिडेटरी डिजीज़ के बारे में जान लें कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे फादर को नहीं है तो मुझे नहीं होगा, तो ये आप गलत हैं। अगर आपके फादर के फादर को है तो आपको हो सकता है। हो सकता है कि आपके फादर को नहीं हुआ, लेकिन आपको हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। हेरिडेटरी डिजीज़ इसी को बोलते हैं कि आपके पापा के पापा के पापा को अगर है तो हो सकता है आप में हो, बट उनको ना हुई हो। ठीक है? तीसरी होती है हार्ट डिजीज़। आपके परिवार में अगर पहले किसी को हार्ट डिजीज़ है, तो चांसेस हो सकते हैं, वैसे ना के बराबर होता है, लेकिन इसको भी हेरिडेटरी डिजीज़ में रखा गया है। चौथा होता है कैंसर। कैंसर अमूमन एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, वो सबकी बॉडी में होता है। और कैंसर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जब आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को खाने लगे, उसको बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर भी एक तरह का हेरिडेटरी डिजीज़ में रखा गया है जो आपके परिवार में अगर किसी को हुआ हो, तो हो सकता है कि आपको लास्ट स्टेज में या फिर मिडिल स्टेज में हो सकता है। तो पांचवा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता है मतलब खून से जुड़ी बीमारी। मतलब कि हो सकता है खून की कमी हो, बहुत ज़्यादा खून कम हो जाए, अचानक से आपको खून चढ़ाना पड़े, तो इसके लिए भी ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है। तो अगर आपके परिवार में किसी को थैलेसीमिया है तो आपको भी हो सकता है। और उसके बाद आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है आपका जिसमें खून जमने की दिक्कत होती है। हीमोफीलिया होता है खून जमने की दिक्कत, मतलब आपके शरीर में किसी भी नसों के अंदर हो सकता है खून जम जाए, या फिर कहीं पे भी आपका खून जम जाए, गाढ़ा हो जाए, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। जो पांचवा आता है फाइब्रोसिस। पाचन तंत्र मतलब कि पेट की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो, उसकी जो बीमारी होती है वो भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ में आती है। तो हेरिडेटरी डिजीज दिमाग से जुड़ी हुई जो समस्या होती हैं, उसमें भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ होती है। आपके परिवार में अगर पहले किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी हुई हो, तो वो भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ है। हाँ, आजकल बहुत लोगों को अस्थमा, सांस की बीमारी हो रही है, वो भी हेरिडेटरी डिजीज़ है। आपके पापा को नहीं है, आपके दादा को था, तो हो सकता है आपको हो। तो अस्थमा बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये इसको भी हेरिडिटरी डिजीज़ में रखा गया है। साथ में मोटापा भी, एक जो फैटी लोग होते हैं, मोटापा, अगर आपके परिवार में आप देखोगे आपके दादू या फिर आपके नाना अगर बहुत मोटे हैं, फैट है, पेट निकला हुआ है, तो हो सकता है आपका भी पेट निकले। तो ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ में आता है। हो सकता है आपके पापा ने बहुत मेहनत करी हो जिसके कारण उनका पेट ना निकला हो, बट ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ में आता है। और सारे साथ में एक स्किन डिजीज़ भी होती है, एक्जाइमर वगैरह, मतलब जैसे आपके परिवार में किसी को स्किन से रिलेटेड सोरियासिस वगैरह हो, तो वो भी एक हेरिडिटरी डिजीज़ में आता है। आपको भी हो सकता है, ये नॉर्मल है। इसके लिए आपको इलाज करवाना पड़ेगा, स्किन वालों से मिलना पड़ेगा। और सारी डिजीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सारी हेरिडिटी में आती हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, सबका इलाज होता है, बट अगर टाइम से पहले आप अपना इलाज करा लें तो। हम लोग क्या करते हैं, हम लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें कि अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको ये चीज़ है, तो आप उसकी पूरी केयर करें। आप मैं कहता हूँ कि अगर आपको अस्थमा है तो आप पंप ना लें। आप बट केयर तो कर सकते हैं अपनी ना, कि हाँ, मुझे उस स्टेज पे जाना है जहाँ मुझे पंप लेना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये काम अगर डॉक्टर बोलता है कि अभी तो ले लो, बाद में अगर कोशिश करे छूट जाए तो कोशिश कर लो, बट अभी रिक्वायर्ड है तो अभी लेना पड़ेगा।
तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है, और हेरिडिटी डिजीज़ जो होती है ये आपके परिवार में अनुवांशिक होती है, जो पीछे होती है, जिनको हो चुकी हो या फिर जिनकी डेथ हुई हो उनके साथ अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, ये आगे आपको भी हो जाए, इसको हेरिडिटी डिजीज़ बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।